हेलो दोस्तों, मैं रवि गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका राइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको लेसेपे और मैसेपे बोलते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में होने वाला है। आसान तरीके से हम इस चैप्टर को पूरे को सीखेंगे। मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए अपना हम चैप्टर की तरफ चलते हैं कि हम आज इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम को क्या बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरीके एचसीएफ होता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, लीस्ट का मतलब तो आपको पता है सबसे छोटा, हाईएस्ट का मतलब पता है आपको सबसे ज्यादा, कॉमन का मतलब आपको पता है उभयनिष्ठ। लेकिन ये मल्टीपल और फैक्टर का मतलब आपको पता है, नहीं पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं इसको बताता हूं। देखिए मल्टीपल किसको बोलते हैं। मल्टीपल हिंदी में इसको बोलते हैं गुणक या फिर गुणज। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कितना है, 5 है। 5 के मल्टीपल क्या होंगे, यानी कि गुणक या गुणज क्या होंगे। तो आप बोलोगे 5 होगा एक, फिर इसका डबल 10, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब कि 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड सो ऑन। इसमें मल्टीप्लाई करना, उसको बोलते हैं हम मल्टीपल। 5 हो गया 10, और आपका 15 20 25 एंड सो ऑन। मतलब हम बोल सकते हैं 5 के मल्टीपल कितने होंगे। आप बोलोगे 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 एंड 25 एंड सो ऑन। मतलब 5 में 1 2 3 4 5 इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। उसी प्रकार फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब हिंदी में बोलते हैं हम इसको गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने 6 लिया, तो 6 किस किस नंबर से कर सकता है, इससे छोटे से 1 2 से कर सकता है, 3 से कटना, मतलब कि किस किस से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, किसके टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 6 के खुद के टेबल में आता है। तो हम ये बोल सकते हैं 6 के क्या है, फैक्टर। क्या बोल सकते हैं हम, ये 6 के फैक्टर। तो फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं और मल्टीपल को हिंदी में गुणक या गुणज बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि मल्टीपल और फैक्टर किसको बोलते हैं। अब हम लीस्ट कॉमन को डिस्क्राइब करते हैं और डिटेल लैंग्वेज में कि किस तरीके को एलसीएम बोलते हैं, क्या होता है एलसीएम, और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए मैं आपका एक 45 लेता हूं, एक लेता हूं मैं 30, दो नंबर लेता हूं। इसका मैं मल्टीपल लिखता हूं। 30 का कितना होता है, आप बोलोगे 30 का 30, फिर 60 90 120 150, इस तरीके से 30 का टेबल लिखता चला जाऊंगा, 180 एंड सो ऑन। 45 का 45 90 135 180 225 270 एंड सो ऑन। ये आप देखेंगे ये 45 के फैक्ट मल्टीपल है, ये 30 के फैक्ट मल्टीपल है। अब आप देखो इसमें से कॉमन कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे कॉमन तो आपका ये 90 है, और ये क्या है, कॉमन है। 90 90 कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं क्या, कॉमन मल्टीपल। अच्छा आगे बढ़ेंगे और क्या बोल सकते हैं, आप बोलोगे अच्छा 180 भी तो कॉमन है, आप बोलोगे हाँ ये भी कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी कि उभयनिष्ठ गुणक या गुणज। आगे बढ़ेंगे, आप देखोगे 270, और यहाँ पे भी हमारे जब आगे जाएंगे हम तो कितना आएगा 210, फिर हमारा 270 भी जाके इसके टेबल में आएगा 30 के। हम बोलेंगे ये भी हमारा क्या है, कॉमन मल्टीपल। तो ये सारे हमारे क्या है, कॉमन मल्टीपल। लेकिन हमको क्या बताना है, लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो हम बोल सकते हैं लीस्ट तो इसमें हमारा 90 है। तो अब आपकी समझ में आया कि लीस्ट किसको बोलते हैं। ये लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। तो केवल कौन सा हमारा 90 है, तो ये भी कॉमन मल्टीपल, ये भी कॉमन। एल का लग गया तो लीस्ट। अच्छा अगर मैं हाईएस्ट लगा दूं यहां पर,
हाईएस्ट लगा दूं तब आपको पता है ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस तरीके से हाईएस्ट, तो ये क्या होती है, काउंटिंग हमारी चलती रहेगी इनफाइनाइट तक, तो कभी भी हम हाईएस्ट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टू डिजिट में सबसे बड़ा या टू डिजिट का सबसे छोटा, थ्री डिजिट का सबसे बड़ा, थ्री डिजिट का सबसे छोटा, ये हम एलसीएम में फाइंड कर सकते हैं। निकालने के, इसके फाइंड आउट करने के को निकालने के फाइंड आउट करने के काफी तरीके हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जो हम 10th से पहले 8th 6 में सीखते थे उस पर भी डिस्कस करेंगे। कौन सा हम एग्जाम में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, जिससे कि हम आसान तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से करें, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से करना है, एग्जाम के लिए कौन सा मेथड होगा। और जो हमारे बचपन में हमने सारी चीजें अभी से पहले जब सीखे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारा एलसीएम टॉपिक, ये पूरा चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ है, जिसमें हम एलसीएम को कवर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इजी क्वेश्चन कराऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर पे लेके जाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो सारे क्वेश्चन ये वाले कर रहे होंगे, और जब हम ये कॉन्सेप्ट सीख के वाले क्वेश्चन करेंगे तो कोई सा भी प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं होगा कि हमसे क्वेश्चन ना हो। मतलब यहाँ पर हम जितने भी टाइप हैं वो सारे कवर करेंगे कॉन्सेप्ट के माध्यम से। देन उसके बाद हम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे, फिर एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अच्छे से, एचसीएफ को डिटेल से समझेंगे, और देन उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और देन उसके बाद हम पीवाईपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए, तो हालांकि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। एचसीएफ क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, बाद में डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस यहाँ पर किया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज कितना है 143, देन फाइंड दियर एलसीएम। मतलब दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं लघुत्तम हिंदी वालों के लिए बता दूं कि लघुत्तम समावर्ती किसको बोलते हैं। जैसा भी हमने डिस्कस किया, पहले चलते हैं हम इस पे। देखो, लीस्ट तो लघुत्तम हो गया, अब समावर्तीय को क्या बोलते हैं। देखो, समावर्तीय होता है कॉमन मल्टीपल, मतलब समावर्तीय का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है उभयनिष्ठ गुणज या गुणक। इसी प्रकार हाईएस्ट का तो मतलब समझते हैं महत्तम हिंदी वाले, और इंग्लिश में कॉमन फैक्टर का मतलब होता है समावर्तक, मतलब समावर्तक हिंदी का अर्थ होता है पूरा उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये फर्स्ट हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 143, तो हमको इसको एलसीएम फाइंड करना है। किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे वो समझेंगे। देखिए, जैसे हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, 45 और 30 का हमने कॉमन मल्टीपल कर रहे थे, ठीक। तो कॉमन मल्टीपल हमने फाइंड आउट किया, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूं, अगर दो संख्याएं, ये संख्याएं ऐसी क्या हैं, को प्राइम्स है। मतलब को प्राइम्स कौन सी होती है संख्याएं, मैं बता देता हूं। पहले प्राइम समझेंगे हम। प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो केवल वन और इटसेल्फ, जो वन से और खुद से कटती हैं, मतलब खुद से डिविजिबल होती हैं, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे कि वन नहीं होती है, सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन सी होती है, दो। यहाँ पे वन का मतलब क्या था, जो वन से डिविजिबल हो और इटसेल्फ खुद से हो। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, अभाज्य प्राइम नंबर, दो, फिर तीन, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर 11, और इसी तरीके से एंड सो ऑन। को प्राइम कौन सी होती है, ऐसी को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, हम डिस्कस करेंगे सहभाज्य संख्याओं के बारे में। ऐसी दो संख्याओं का पेयर, मतलब जो एक दूसरे के रिलेटिवली क्या हो, प्राइम हो। जैसे हम 7 लेंगे और 9 लेंगे, हम देखेंगे इसमें कोई भी दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है,
कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें क्या हो ये टेबल में आता हो, तो इसलिए ऐसी संख्याएं कहलाई जाएंगी को प्राइम नंबर। और समझते हैं 13, 14, 13 और 14 कैसी संख्याएं हैं, सहवाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 7 और 11 ये भी है। अब जब इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका एलसीएम क्या होगा, इसका 7 और 9 का इनका प्रोडक्ट ही, इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, लघुत्तम समावर्तक समावर्तीय होता है। जैसे यहाँ पे मैंने नोट डाल के समझा भी रखा है आपको, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। हिंदी में इसको मतलब दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं या सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तीय उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। इसका मतलब इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप क्या लगाओ इसका 143, इसका हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 8, 10, 12। वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6, 8, जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। मतलब मैंने बताया लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, बड़ा तो बहुत हो सकता है, मतलब इनका कॉमन, इसका कॉमन, इसका कॉमन, इन सब का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा, सबसे छोटा जो होगा। अब ऐसा है, वो हमें समझने के लिए थे जो हमने भी समझा था पहले कि 5 का टेबल हम इसमें पढ़ेंगे, 6 का, फिर इसमें कॉमन देखेंगे। अब इस तरीके से यहाँ कॉमन लेना, टेबल पढ़ना सही नहीं है, आंसर आने में आपको समय लग सकता है, आंसर फाइंड आउट करने में आपको समय लग सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में इसके इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करने चाहिए आपको। पहला मेथड जो हम बचपन में सीखते थे, 5, 6, 8, 10 और हम 12 को क्या करते थे, लिखते थे ऐसे, इस तरीके से खींचते थे। और हम क्या करते थे, सबसे छोटे नंबर से 2 है, काटेंगे इसको, 5 को ऐसे लिखा रहने देंगे, 3, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। देन उसके बाद हम क्या करते थे, 2 का फिर डिवाइड करते थे 2 को, और तब तक करते थे जब तक हम 2 से हमारे कोई सा भी फैक्टर ना बचे। अब हम देखो 2 नहीं बचा, इसमें कहीं भी 2 नहीं है, हम किससे करेंगे, छोटे नंबर 3 से, 5 को ऐसे छोड़ देंगे। अब 5 है तो 5 को करेंगे, इस तरीके से हम करते थे। अब ये जो आए हमारे फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 8, 8 ते 24, 24 पंजे 120, मतलब हमारा 120 क्या आया, एलसीएम आया। ये हमारा था 6 और या 7th क्लास में जो हम पढ़ते थे। हमें इस मेथड से भी नहीं करना है, ये समझाने के लिए था आपको किस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। हम अपना तरीका देखेंगे कि एग्जाम में हमें किस तरीके से करना है। जैसे कि हमारा 5 है, 6 है, 8 है और 10 है, 12 है, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो 5 जो है 10 के टेबल में आ रहा है, तो कोई भी ऐसा छोटा नंबर जो किसी के टेबल में आ रहा है बड़े नंबर के, तो उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। 5 10 के टेबल में आता है, इसको काट देंगे। 6 12 के टेबल में आता है, मतलब 6 2 जा 12 होगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम काट देंगे। अब हम 8 और 10 और 12 पे फोकस करेंगे, 8 और 10 और 12 पे फोकस करेंगे, 8 10 एंड 12। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़े नंबर से किसको काटते हैं, तो हम देखेंगे 2 से काट लीजिए इसको, 4 5 एंड 6। अब फिर इसको 2 से काट लीजिए, 2 2 जा 4 5 6। बस अब यहाँ पर आप रुक जाइए। अब देखो यहाँ पे एक दूसरे में क्या है, 3 नंबर ये
को प्राइम है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की 5 से करेंगे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 120। एक तरीका ये है जिससे हम कर सकते हैं। दूसरा इससे भी एडवांस तरीका है जिससे हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा इससे एडवांस मेथड है। वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन करने की, तब हम उसको सीख पाएंगे। मैं आपको वो भी डिस्कस कर देता हूँ। 5 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड 12 है। 5 6 तो हट गया। अब हमारा क्या बचा, 8 10 और 12। मान लीजिए 8 में मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है। जिसमें 2 की मैक्सिमम पावर है वो लिखेंगे हम। केवल 2 की पावर 8 मैक्सिमम है, मतलब 2 की पावर 3, तो मतलब हम इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं हम इसको 8 लिखेंगे, तब भी बात बनेगी। मतलब कि दो इसमें है और दो दो इसमें है, मतलब 4 है। तो इसका मतलब क्या है, 8 में इसमें कवर हो जाएगा। दूसरा, अब आप देखोगे इसमें केवल एक 5 है और किसी में नहीं है, तो 5 भी आएगा। बाकी एक इसमें 3 है और किसी में नहीं है, इसका मतलब एक 3 आएगा। यानी कि देखिए आप, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, ये भी हमारा आंसर हो। ये वाला मेथड इस तरीके का, जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो आप ओरली इस तरीके से क्वेश्चन को एलसीएम निकाल पा रहे होंगे। ये हमारे 3 तरीके थे एलसीएम के जो हमने डिस्कस किए। ये हमारा 6 और 7 क्लास में हमने डिस्कस, काफी आता है हमारा, हमने काफी पढ़ा है बचपन में। देन उसके बाद एक ये तरीका है जो आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी ये एक एडवांस मेथड था एलसीएम निकालने का। ये तरीका अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले आप ये वाला तरीका करिए, फिर धीरे धीरे आप इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, हमारा है 120। तो हम बोल सकते हैं 120 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी बेस पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 5 6 8 10 and 12। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब हम ये बोल सकते हैं, अगेन सबसे स्मॉलेस्ट आ सकता है, कभी कभी लीस्ट आ सकता है, ये बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसने क्या बोला, एक 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब की बार हमें 4 डिजिट में बतानी है सबसे छोटी। तो यहाँ कॉमन कौन सा चाहिए हमको, 4 डिजिट वाला कॉमन मल्टीपल चाहिए। उससे पहले हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1। 2 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है, 10। 1 के आगे एक 0। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1 के आगे 2 0 लगाएंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 के आगे 3 0 लगाएंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो, 1 के आगे 4 0 लगाएंगे। ऐसी आपका चलता चलेगा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 डिजिट सबका हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, आप बोलोगे 9, क्योंकि 10 आ जाता है उसके बाद में, यानी कि इससे एक कम। ऐसी 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 99, मतलब कि 2 9 बना देंगे। 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 3 9 बनाएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 बनाएंगे हम। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 5 9 बनाएंगे। ये तो हमें पता है। अब हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिविजिबल हो, मतलब इनका एलसीएम हो। तो सबसे पहले हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। लीस्ट कॉमन मतलब एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तीय निकालेंगे। तो 5 6 8 10 और 12 का भी हमने सीखा है। 5 6 12 का 5 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में 10 आता है तो इसको काट देंगे। 6 12 के टेबल में आता है इसको काट देंगे। 8 10 और 12 का क्या हो जाएगा आपका, अभी बताया था, मैक्सिमम पावर 8, 2 की पावर 3, एक 5 और एक 3, यानी कि 8 पंजे 40 से 120, 120 है। इससे पहले आप जो क्वेश्चन किया हमने बहुत डिटेल में समझे हैं, 3 मेथड समझे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम आता है समझने में, तो अभी हमने इसको भी डिटेल में समझा इससे पहले भी। तो हमारा क्या हुआ, 120 आया। लेकिन 120 ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हमको किस में फाइंड आउट करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम बोलेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें टेबल पढ़ेंगे हम, इसमें 1000 में, 1000 में पढ़ते हैं। देखो 12 का टेबल, 120 का टेबल 1000 में पढ़ेंगे। तो हम 9 बार जब पढ़ेंगे
तो कितना हो जाएगा, 12 नंबर 108, 12 9 या 1080 लगाएंगे। इसका मतलब ये ज्यादा हो गया, कितना हो गया, ये ज्यादा हो गया। हमें कितना चाहिए, इससे कम, तो 12 8 या 96, एक जीरो लगा देंगे। जीरो से जीरो गया, 10 में से 6 गया 4, हमारा कितना बना 40, 40 क्या रिमाइंडर, मतलब शेषफल। हम ये बोल सकते हैं कि 40 अगर मैं 1000 में से माइनस कर दूं तो मेरा नंबर 120 से डिविजिबल होगा, मतलब कि 12 का कोई फैक्टर होगा वो भी एलसीएम कहलाया जाएगा। अगर मैं 40 इसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरा कितना आएगा 9, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी डिजिट होगी जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। लेकिन हमको कौन सी बतानी है, 4 अंकों की सबसे छोटी। तो हम देखेंगे एक बार टेबल जाने के लिए इसमें कितना है 40, तो हम 120, एक बार टेबल के लिए हम लिखेंगे इसमें 120, कितना कम है कि हम 40 में कितना ऐड करें कि एक बार टेबल इसका चला जाए। तो हम क्या करेंगे 120 लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, यानी कि 80। अगर मैं इसमें 80 ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 80 ऐड कर दूं तो मेरा नंबर कौन सा हो जाएगा 1080, जो कि किससे डिविजिबल होगा 5 6 8 12 10 और 12 से, और जो क्या होगा 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर, 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर। हालांकि ये हम ऐसे भी कर सकते थे, 12 नंबर 108 1080 हो गया, इससे कोई छोटा है नहीं। लेकिन जब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के छोटे नंबर लिए हैं, लेकिन जब एग्जाम में करेंगे तो फिर हमको इस वाले मेथड से ही करना होगा। हालांकि यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है कि 12 नंबर 108 4 डिजिट का सबसे कौन सा छोटा नंबर हो गया 1080। आई थिंक ये वाली बात आपकी क्लियर हुई होगी। तो हम यहाँ देखें, हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी फाइंड आउट कर ली और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड होगा वो भी। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 10 5 6 8 10 एंड 12। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। अभी हमने किया, हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 999। अब हमारा इसका एलसीएम अभी क्या आया था, अब बोलोगे 120 आया था। 120 का मतलब इसको हम क्या करेंगे 120 से डिवाइड करेंगे, टेबल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा 12 नंबर 12 8 96, 12 8 जा 96, जीरो को जीरो लगाएंगे। इसका मतलब आपने देखा कि कितना रिमाइंडर बचेगा 9 और 3। आपने देखा 999 है, अगर मैं इसमें से 39 माइनस कर देता हूं तो मेरा जो नंबर होगा 120 से डिविजिबल हो जाएगा, जो कि हमें सीधा सीधा यहाँ पर 960 दिख भी रहा है। तो मैं क्या करूंगा 99 से 39 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 960, जो कि मेरा होगा 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 5 6 8 10 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अच्छा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 96, लेकिन अगेन मैं आपसे ये वाली बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिए हैं। जब आपका बड़ा नंबर आएगा, कोई बड़ा एलसीएम होगा, तब आपको प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए आपको इसी मेथड से करना है। 12 8 या 96 करके इसमें से रिमाइंडर है, उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर। आई थिंक आपकी बात ये क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करते हैं अगले लेवल पर कि इसका अगला लेवल क्या हो सकता है। इसी तरीके से लेवल वाइज सारे क्वेश्चंस हैं और लेवल खत्म, लास्ट का लेवल खत्म होते साथ ही आपको एलसीएम के सभी टाइप कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 8 10 एंड 12 एंड लीव्स 3 रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो और प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता हो। अब आप इसको क्वेश्चन को समझेंगे, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। इसका एलसीएम अभी हमने पढ़ा है, कितना आया था 120, 3 बार बता चुका हूं मैं आपको इसको 120 किस तरीके से आया था।
तो 120 है। इस तरीके से मैंने एक ही डिजिट से हमने क्यों लिए हैं, आपके कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर कराने हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए एक लिया है कि एलसीएम 120 कैसा है। और उसके बाद ये टाइप्स पढ़ते जाइए आप, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर आप प्रीवियस ईयर कीजिएगा, वहां पे जब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर को तो नए नए टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ से आप अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो आपका 120 यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। और प्रत्येक दशा में आपको क्या बचना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए। तो देखिए मैंने इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख रखा है आपको। इफ द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए बी एंड सी एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, देन द फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए बी सी का एलसीएम निकालेंगे और जो रिमाइंडर वो हम लास्ट में ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे रिमाइंडर। तो सबसे पहले हमने 120 किया। देखिए 120 है, अब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 6 से, किसी से भी करूंगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा पूरा। लेकिन उसने बोला 3 रिमाइंडर होना चाहिए हर कंडीशन में। तो मैं अगर इसमें 3 ऐड कर दूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा नंबर क्या बनेगा 123। और यहां पर मैं बोल सकता हूं 123 जैसी बनेगा, जैसे ही मैं 5 से डिवाइड करूंगा इसको तो मेरा तो 120 पूरा पूरा जाएगा टेबल, लेकिन 3 बच जाएगा रिमाइंडर। ऐसे 6 से मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो फिर 3 रिमाइंडर बच रहा होगा, क्योंकि 120 तक तो है 6 का। इसी तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपका मैंने यहाँ लिख रखा है, एबीसी और रिमाइंडर है तो इसको रिमाइंडर को ऐड कर देना। ये तो ये सबसे छोटी संख्या है। इसी प्रकार का अगर क्या होगा आपका 3 डिजिट या 4 डिजिट में पूछने लगे तब उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 8 10 एंड 12 एंड लीव्स 3 रिमाइंडर इन ईच केस। देखिए यहाँ पर क्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 6 8 10 एंड 12 से पूर्णतः विभाज्य हो और प्रत्येक दिशा में 3 से हो जाए। देखिए यहां तक तो अभी आपको मैंने समझाया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या किस तरीके से निकालना है। ठीक, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे और प्रोसेस वही रहेगा, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे 3 उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं इसको क्वेश्चन को। इसका भी फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। एबीसी का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और के क्या है यहाँ पर मल्टीपल, मतलब कि जैसे कि 120 है, क्या है 120 है, 120 भी कॉमन मल्टीपल है एलसीएम में, 240 भी कॉमन मल्टीपल है, तो 360 भी कॉमन मल्टीपल है, 480 भी कॉमन मल्टीपल है एंड 96 भी कॉमन मल्टीपल है। लेकिन अगर बोल दे 3 डिजिट का, देखिए सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पर मैं 3 करूंगा, ऐड करूंगा रिमाइंडर, अभी भी 123 बनेगा, अभी भी क्या होगा नंबर मेरा डिविजिबल होगा और 3 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 करूंगा मैं, फिर मैं उसमें जैसे ही 3 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 963। तो यहाँ पर होगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और रिमाइंडर भी हर कंडीशन में क्या है 3 आना चाहिए, तो 3 ऐड करूंगा। बस आपको ये करना है, सबसे पहले आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, निकालनी है, और फिर देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 3 ऐड कर देना। वो किस तरीके से करेंगे हम देखते हैं। देखो सबसे पहले इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए। आप बोलोगे 120 है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ठीक है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे, एक के आगे 4 जीरो लगा दीजिए आप, ये हो गई। अब इसको 120 से डिवाइड करिए, 120 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1000 में टेबल पढ़ेंगे, 12 8 जा 960, 40 रिमेनिंग जीरो उतार लो। अब 40 में पढ़ो, 400 में पढ़ो, 3 बार जाएगा 360, फिर 40 रिमाइंडर बच गया। अब 40 है, 40 में माइनस तो मैं करूंगा नहीं, जैसे माइनस करूंगा तो कैसा हो जाएगा 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। लेकिन मुझको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए मुझे क्या है, एक बार टेबल और चला जाए इसका 120 में, 120 का एक बार टेबल और चला जाए, तो मैं क्या करूंगा इसमें, देखो 40 है, मुझे इसके पास कितना कम है, इसके पास कितना कम है, तो मैं करूंगा 120 में से 40 माइनस करूंगा, आपको मिलेगा 80। अब बोलोगे 40 तो इसके पास ऑलरेडी है, अगर मैं इसको 80 और दे दूंगा, निकालने का तरीका समझ में आया किस तरीके से, क्या इस तरीके से। अब बोलोगे 80 इसमें से माइनस, इसमें अगर मैं 80 इसको दे दूंगा तो इसके पास क्या होगा 120 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्यों डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि एक बार इसमें टेबल चला जाएगा। तो मैंने इसको 80 और ऐड कर देना है इसमें, तो जैसे मैं इसमें 80 ऐड करूंगा मेरा क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा, मेरा नंबर क्या हो जाएगा
5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 5, 6, 8, 10 और 12 से डिविजिबल है। अब आगे क्या कंडीशन बोल रहा है, हर कंडीशन में 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 ऐड कर दूंगा। 3 ऐड करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। तो हालांकि इसके ऑप्शन सब गलत है, इसको ये कर लीजिए आप 10083। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया आपको, ए बी सी का एलसीएम निकालेंगे और के क्या है, मल्टीपल। ये देखो मल्टीपल कैसे है, जैसे हमने 120 लिया, कितनी बार मल्टीपल कर रहे हैं हम यहाँ पर, 83 टाइम्स। 83 टाइम्स करके हम इसमें 3 ऐड कर रहे हैं, ये मतलब है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू 1035 सो दैट नंबर डिविजिबल बाय 5, 6, 8, 10 एंड 12। 1035 में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाज्य हो जाए। देखो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे 1035 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, 120 आएगा। अब इस 120 में मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1035 में करूंगा। जैसे सेम प्रोसेस करते थे, वहां पे हम बोल देते कि इतने 4 अंक का सबसे छोटा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर। यहाँ पे नंबर दे रखा ऑलरेडी, इसके आसपास बताना, लेकिन इसमें क्या करना, आपको जोड़ना है। तो ठीक है, टेबल पढ़ते हैं। देखो 12 8 जा 96, जीरो का जीरो लगा देंगे। अब इसमें से माइनस करो, कितना होगा, 5 बचा, 5 5 जीरो में से 5 गया, 5 में से 0 गया 5, यहाँ बचा एक कैरी लेंगे 13, 13 से गया 7, ठीक है 75, ये बच गया आपका। अब हमें बोलना ऐड करना, अगर माइनस करना होता तो 75 माइनस कर देते, नंबर डिविजिबल होता, लेकिन हमको क्या करना, ऐड करना। ऐड करने के लिए कम से कम क्या होगा, एक बार और टेबल जाना चाहिए। एक बार टेबल जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक बार टेबल और लिखना होगा, यानी कि या तो मैं 120 में से 75 इधर माइनस कर दूं, तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 11 में 7 गया 4, यानी कि 45। अगर मैं इसको 45 135 और दे दूं तो इसका मतलब मेरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। और ये चीज भी बोल रहा है कि 1035 में क्या जोड़ा जाए, तो 1035 में 45 जोड़ा जाए, तो हमारा आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बार टेबल पढ़ दूंगा और जब माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 45। यानी कि मेरा क्या हुआ, अगर मैं इसमें 45 और ऐड कर दूं तो मेरा नंबर क्या होगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। किन से, इन सब से। आई थिंक ये प्रोसेस भी आपका क्लियर हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1040 सो दैट नंबर डिविजिबल बाय 5, 6, 8, 10 एंड 12। सेम प्रोसेस है, देखिए वहां पे ऐड किया था हमने, यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम प्रोसेस है, इनका एलसीएम निकाल दो। अभी हमने सीखा इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम मेथड से 120। 120 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 120 से डिवाइड करेंगे 1040 में। देखो पढ़ो, 12 8 जा 96, जीरो का पूरा है ना, माइनस कितना हुआ, 0, कैरी लेंगे 14, 14 में 6 गया 8, 80। अब आपको पता है कि 80 क्या है, ये फालतू है। अगर मैं ये माइनस कर दूं, अगर मैं ये माइनस कर दूं 1040 में से, तो मेरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 80। ठीक है, ऐड का आपको देख लिया, ऐड करना। सब्ट्रैक्शन आपको देख लिया कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है हमको किसी नंबर में डिविजिबल करने के लिए। तो ये प्रोसेस थे हमारे, ये टाइप थे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आपसे कभी कभी ये पूछ सकता है कि किन्हीं दो नंबर के बीच का बताइए आप, क्या होगा एलसीएम। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। द नंबर बिटवीन 2000 एंड 2100 दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 5, 6, 8, 10 एंड 12। 2000 और 2100 के बीच की संख्या जो 5, 6, 8, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, आएगा आपको 120। अभी आपको पता है 120 कैसे आएगा। अब 120 को फिर हम इसके पास का मल्टीपल ढूंढेंगे, और पास से मल्टीपल ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 120 से डिवाइड करेंगे 2000 को। कीजिए, एक बार जाएगा 120, 200 में 120 का टेबल में 120 माइनस करेंगे 80। ठीक, अब क्या करेंगे हम, एक और जीरो उतारेंगे। अब कितना पढ़ेंगे टेबल, पढ़िए आप। 12 8 जा 96 होता था, और 12 7 जा 84, तो 12 6 जा 72।
तो आपको मिला यहाँ पे 80, हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 80। अब आपको पता है अगर 80 इसमें से मैं माइनस कर दूं तो इससे भी छोटा हो जाएगा, लेकिन मुझे कितना चाहिए, इसके बीच में चाहिए। तो मुझे 80 में मैं कितना जोड़ूं कि 120 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब इस नंबर को मैं कितना दूं। तो मैं यहाँ करूंगा 120 से मैं 80 माइनस करूंगा तो अब मैं मुझे मिलेगा 40। मैं बोल दूंगा अगर मैं इसको 40 और दे दूं तो नंबर क्या बन जाएगा, मेरा डिविजिबल बन जाएगा, और वही 2000 और 2100 के बीच में होगा। तो मैं 2000 में कितना ऐड करूंगा, 40 ऐड करूंगा। कितना ऐड करूंगा 40, तो मेरा नंबर कितना हो जाएगा 2040। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से एडवांस एडवांस क्वेश्चन है ये, जो कि एसएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। अगर उसको टफ क्वेश्चन पूछना होता है तो आई थिंक एसएससी में इससे एलसीएम का टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अगर उसको लगता है तो ये एलसीएम वो ये वाला क्वेश्चन रखता है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके इसी चीज को समझेंगे कि ये इन्होंने क्या लिखा है, तब आपकी समझ में आएगा। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोलता है, लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 8 10 and 12 leaves a remainder 3 in each case, but when divided by 13 leaves no remainder। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5 6 8 10 और 12 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल आता है, 3 आता है। लेकिन जैसे मैं उसको 13 से डिविजन कर रहा हूं तो कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। अच्छा, इसमें भी टाइप्स होते हैं एग्जाम में। देखो पहला टाइप ए है, या तो पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मैं इसके काफी सारे तरीके बताऊंगा आपको निकालने के लिए। दूसरा आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द डिजिट ऑन 1000 प्लेसेस, 1000 प्लेस, 1000 के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तीसरा क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन सेम ये रहेगा, अब क्या पूछेगा व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के अंक का योग क्या होगा, मतलब कि जो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं उसका सम का डिजिट का सम क्या होगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इफ द लीस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय a b and c and leaves remainder r in each case but when divided by x leaves no remainder, then the formula क्या होगा आपका, एलसीएम a b c के क्या है जहां पर मल्टीपल ऑफ एलसीएम और प्लस आर, जो भी हम रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है। जब इसको x से डिवाइड कर रहे हैं तो ये नंबर पूरा x से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है, मतलब एलसीएम निकालेंगे वो किसी का एलसीएम हो सकता है या किसी एलसीएम का मल्टीपल हो सकता है, फिर उसमें आर ऐड करेंगे। तो ये तो हमने पहली कंडीशन पूरी कर ली जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि आर इन रिमाइंडर आर इन ईच केस। लेकिन साथ में एक लाइन और जुड़ी, एक्स से जब उसको नंबर से डिवाइड करें, एक्स कुछ भी नंबर हो सकता है तो पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। बस यही इसका लॉजिक है और कुछ नहीं। यानी कि हिंदी में क्या समझेंगे, यदि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी और सी से पूरी तरह से विभाज्य है और प्रत्येक स्थिति में आर शेषफल आता हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। अब लोग लेस से ए बी सी के प्लस आर और एक्स से डिवाइड करेंगे। हिंदी में सेम यही है। अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मान लीजिए एक्स सबसे छोटी संख्या है, यहाँ पर एक्स क्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो एक्स हमारी कौन सी है, छोटी संख्या जो इनसे विभाजित है। तो हम बोल सकते हैं इनसे विभाजित कौन सी होगी, इनका कॉमन मल्टीपल कौन सा भी, कॉमन मल्टीपल भी कौन सा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें पता है इसका 120 आएगा। आप बोलोगे हाँ ठीक है 120 आ गया इसका। देन प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचना है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं 120 लिखेंगे। अब मैं इसमें 3 ऐड कर दूं और ये नंबर किससे होना चाहिए, 13 से डिविजिबल होना चाहिए ऐसा। जब मैं इसमें 3 ऐड कर रहा हूं तो आपको क्या मिल रहा है 123, 123 क्या है 13 से डिविजिबल, आप बोलोगे नहीं 13 से तो डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक मल्टीपल होगा, लेकिन मुझे अभी नहीं पता कौन सा होगा, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर के लिखा। क्या लिखा यहाँ पर के लिख दिया। अब मैं इससे डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर फाइंड आउट करता हूँ, और वो रिमाइंडर को मैं दोबारा सोल्व करूंगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा
k की वैल्यू रखनी होगी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, फिर मैं 3 ऐड करूंगा, फिर 13 से डिविजिबल करके देखूंगा, ऐसा करके हमको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 करके मल्टीप्लाई करूंगा फिर ऐड करूंगा तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करता हूँ पहले। देखो 13 से मैं 120 k को डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 13 9 जा 117, यानी कि ऐसे देखिए आप 120 k है, ये मैंने पढ़ा टेबल, कितना बचा 13 917, मतलब कि मेरा कितना मिलेगा 13 के मुझको रिमाइंडर बचेगा। कितना है यहाँ पर 13, 3 के रिमाइंडर बचेगा, 3 के 13 नंबर 117 3 के। अब मैं 3 को 13 से डिवाइड करूंगा इधर तो 3 ही बचेगा रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर बचा आपका। अब मैं बोलूंगा अगर 3k प्लस 3, अब मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो 13 से डिविजिबल हो ऐसी वैल्यू रखनी है। तो मैं यहाँ पर k की वैल्यू क्या रखूंगा, पहले 1 रखूंगा, देखूंगा सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो k की वैल्यू जैसे मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 3 ही करा 3, यानी 3 1 जा 3 और 3 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, जो कि नंबर डिविजिबल नहीं है 13 से। 2 रखूंगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 9, ये भी नंबर 9 है, ये भी नहीं होगा, 13 से छोटा आ गया। 4 रखूंगा, 4 तिया 12, 12 और 3 15, ये भी नहीं है। मतलब k की वैल्यू मैं ऐसे रखूंगा 2 3 4 5 6, जहां पर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा वहां पर रुक जाऊंगा, ठीक है, 12 13 इस तरीके से एंड सो ऑन। अगर एग्जाम की बात मैं करूं तो अभी तक 5 तक या 4 तक वैल्यू आती है, या 2 इससे छोटी आती है, कभी कभी 7 तक आपको सेटिस्फाइड करना होता है, लेकिन 1 2 3 4 तक ही आपको सेटिस्फाइड करके आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ जब इसको 1 बाय 1 रखेंगे तो 12 पे जाके सेटिस्फाइड होगा, 12 पे सेटिस्फाइड होगा तो हम रखेंगे 12 की वैल्यू। जब हम 1 बाय 1 करके देखेंगे तो रखेंगे 12 पे, जैसे हम पहुंचेंगे तो हम देखेंगे, देखिए ऐसा 12 3 जा 36 प्लस हमारा कितना आएगा 3, अब हम 30 से डिवाइड करेंगे, देखो 39। अब आपको पता है ये पूरा कट गया 13 से, इसका मतलब क्या है k की वैल्यू कितनी होगी 12, k की वैल्यू कितनी होगी 12, यानी कि जो हमारा नंबर आया था 120k प्लस 3, ये k की वैल्यू कितना है, ये 120 का 12 टाइम्स है और उसमें हम 3 ऐड करेंगे, यानी कि 120 में हम कितना मल्टीपल करेंगे 12 से, यानी कि हम करेंगे 12 से 120 में 12 से मल्टीप्लाई प्लस 3 ऐड करेंगे, 12 12 की मल्टीप्लाई 1044, सॉरी 12 12 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 144, और जीरो को जीरो लगाएंगे और 3 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये। तो हमारा कौन सा नंबर होगा, अब देखो कंडीशन क्या बनी, मैंने बताया देखो इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा और 3 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिविजिबल करेंगे तो हमारा क्या होगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो एक तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा ये नंबर, तो हमने ये नंबर फाइंड आउट कर दिया, ये हो गया एक तरीका, तो ये हो गया क्वेश्चन में पूछने का एग्जामिनर का। दूसरा क्या होगा, इस 143 आपको पता है कैसा आया, ये 1443 1443 ये नंबर आया, ये पूछ सकता है कि 1000 के प्लेस पर कौन सा है, व्हाट इज द डिजिट ऑन 1000 प्लेस, आप बोलोगे 1000 के स्थान पर तो कौन सा अंक होगा, 1 10 100 1000, कितना होगा 1, तो हमारा क्या आंसर होगा 1। 100 के प्लेस पे कौन सा होगा तो 1 10 100, 100 पे कौन सा होगा हमारा 4, तो हम बोल सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, एक इसका कर लीजिए 1, तो हमारा क्या होगा 1, ठीक है। 100 पे पूछेगा तो 4, इसमें भी आपको ऑप्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x, मतलब नंबर हमारा कितना 1443, इसका हम क्या करेंगे सम करेंगे, सम किस तरीके से डिजिट का सम, मतलब कि 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3, 4 और 1 5 5 4 9 9 3 12, 4 3 7 7 5 12 12, तो हम बोल सकते हैं 12। ये क्वेश्चन दो तरीके से आसान हो सकता है, और इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको क्या करना है आपको एग्जाम में, कि किस तरीके से आपको इसको रिचेक कर सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन को एलसीएम के हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिना इतना लंबा प्रोसेस किए। लेकिन अगर 1000 प्लेस या 100 प्लेस पे बोलने लगे तब आपको ये पूरा सोल्व ही करना होगा, उसका कोई तरीका नहीं है। लेकिन जब वो सम पूछता है या फिर नंबर पूछता है तब हमारे पास क्या होगा, इसका तरीका है। यही तरीके हम क्या करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे, पीवाईपी करेंगे, पीवाईपी मतलब होता है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जब हम करेंगे, तब हम ये ऐसे ट्रिक ढूंढ रहे होंगे और कुछ ही सेकंड में हम इसके आंसर ला रहे होंगे। देखते हैं, इधर से चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए
आपको पता है नंबर इन सबसे डिविजिबल होगा और हर कंडीशन में क्या होगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं देख सकता हूं कि ऐसा कौन सा नंबर जो 5 से 6 से 8 से मतलब हर नंबर से कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, देखूंगा कि यहाँ पे ये सेटिस्फाइड हो रहा है। आप देखोगे लास्ट का यूनिट डिजिट 3 है, तो आप बोलोगे ये तो पक्का है कि ये 3 रिमाइंडर बचेगा 5 से। जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा आप बोलोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर बचने के तो कोई चांसेस ही नहीं, ये भी पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड करूंगा, देखो 9, तो एक बार टेबल जाएगा तो कितना बचेगा, 4। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यही एक ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। अगर एक से ज्यादा है 5 के मतलब कि और कोई ऑप्शन मिल जाता है जिसमें 3 डिवाइड है, तो 6 से ट्राई करेंगे हम, फिर हम उसके बाद 8 से ट्राई करेंगे, देन उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 12 से ट्राई करेंगे। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर को केवल 13 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, वो नंबर केवल 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आप पर्टिकुलर 13 से डिवाइड, अगर आप देख सकते हैं कि 13 से डिवाइड करना आपको ज्यादा आसान है, तो 30 से डिवाइड केवल वो नंबर 13 से डिविजिबल होगा। अगर दो नंबर 13 से डिविजिबल है तो आप इसका सहारा लीजिए, फिर इस तरीके से हम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, ये मैंने बताया बी, तो आपको क्वेश्चन को सोल्व भी करना होगा। सम ऑफ डिजिट किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए इसके लिए भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यही रहेगा कि आपको सोल्व करना होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हम इसको बिना सोल्व करे आंसर ये ला सकते हैं, आसान है। उसके लिए हम अपने आगे जब हम पी बाई पी में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम चीजें सीखेंगे, ठीक। कि क्योंकि ये ट्रिक कुछ क्वेश्चन में लगती है कुछ में नहीं लगती, तो इस क्वेश्चन में वो ट्रिक नहीं लग रही है, इसलिए क्या होगा, हम ये क्वेश्चन को सोल्व भी करना होगा पूरा, ट्रिक से ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। आगे के जो क्वेश्चन ऐसे होंगे उसको डिटेल मेथड से भी करेंगे और ट्रिक की मेथड से भी करेंगे। तो ये 3 टाइप से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में कोई शेषफल नहीं बचता है। Let x be the least number which when divided by 5, 6, 8, 10 and 12 leaves no remainder. इस तरीके से आगे जो क्वेश्चन आएगा, What should be subtracted from x to make it perfect square। देखो अब की बार क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए या फिर क्या एडिट किया गया है या क्या ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये देखिए एक क्या आएगा कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए। 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ए टाइप क्या है, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। बी टाइप क्या हो सकता है इसका, क्या ऐड किया जाए। सी टाइप क्या होगा इसका, क्या मल्टीप्लाई किया जाए। डी क्या होगा, क्या डिवाइड किया जाए। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर को लेके। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, पूर्ण वर्ग के लिए। चलिए करते हैं। देखो आपको अभी हमने क्या सीखा, इनका सबसे पहले करेंगे हम, छोटी से छोटी संख्या है जो इससे विभाजित होती है, तो हम बोल सकते हैं 120 है हमारा। क्या है हमारा, 120 है इनका एलसीएम, तो ये होगा। अब प्रत्येक स्थिति में कोई शेषफल नहीं बचता है, ये बोल रहा है, तो क्या होना चाहिए, क्या घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए तो हम क्या करेंगे, हम इसका टेबल पढ़ेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर की तरह से डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। राइट साइड से हम क्या करते हैं, उसमें पेयर बनाते हैं। देखो ये पेयर बना है, एक नंबर छूट गया तो टेबल हम एक में पढ़ेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आपको डिवीजन मेथड से आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का डिवीजन मेथड है, या फिर किसी भी नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए ये डिवीजन मेथड अपनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 डिजिट आपकी ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से इस साइड से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। देखो ये बना, ये एक रह गया, तो इसमें टेबल पढ़ते हैं। अगर हमारे 4 नंबर है या 4 जैसे अब इवन नंबर में है पेयर, तो हम इस तरीके से बनाएंगे 2 2 के, तो हम फिर 2 नंबर में टेबल पढ़ेंगे। टेबल भी किस में पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4 करेंगे, 3 3 जा 9 करेंगे, 4 4 जा 16 करेंगे, 5 5 जा
25 करेंगे, 6 6 जा 36 करेंगे इस तरीके से। तो देखो 1 में पढ़ेंगे टेबल, देखो आपको पता है 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो यानी कि 1 ही रहा, कुछ नहीं बचा। अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, इसमें पेयर उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उतारा। अब जितना हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे टेबल, तो उतना ही क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे 1 1 कितना हो गया 2। अब देखिए आप, अब मैं टेबल पढ़ूंगा 20 का। देखिए यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ 2 लिखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। अब मैंने 1 से 1 लिखा तो आपको पता चला 21, ये तो ज्यादा हो गया। कितना हो गया, ज्यादा हो गया पहले ऑलरेडी। कितना हो गया, ज्यादा हो गया 21। तो मैं बोल सकता हूँ माइनस के 1। अगर इनके पास एक होता, अगर इसके पास एक होता, ये 121 होता, तो पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया था हमारा 11 का परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये ज्यादा टर्म क्या है, ये हमारी 20 फालतू है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। मतलब 20 है, अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो मेरा कितना बनेगा 100। आपको पता है 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 10 का। तो आपको सब्ट्रैक्ट करने वाला सीख लिया। ऐड करने के लिए क्या होता, आपको एक फालतू पढ़ना था, यानी कि एक कम है तो एक ऐड कर दूंगा, तो मेरा ऐड वाला भी आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमसे क्या पूछा है, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो सब्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, 20 करेंगे, तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये मैंने बोला, फिर अगेन मैं बताता हूँ आपको, ये हमने छोटे छोटे नंबर लेके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आपको छोटे छोटे नंबर लिए, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे, थोड़े से बड़े नंबर्स पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, उसी नंबर में क्या ऐड किया जाए, तो ऐड करने का हमने पढ़ा था 120 है, 120 नंबर है, 120 सेम था, इसी का बी पार्ट है, सेम क्वेश्चन है। पेयर बनाएंगे इस तरीके से, 1 पढ़ेंगे, 1 1 जा 1 0, 20 उतारेंगे, फिर 1 1 जितना ये चीज होता है उतना ऐड करते हैं, 1 1 कितना होगा 2। अब देखो कम से कम मैं 1 का टेबल पढ़ूंगा, 1 का पढ़ूंगा तो इधर भी 1 करूंगा और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 21 1 जा 21। अगर मैं इधर 2 लिखता तो इधर भी क्या लिखूंगा, इधर 2 लिखूंगा तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आगे, तो तब मेरा क्या होता 44 होता। लेकिन हमको पता है कि जैसे ही मैं 1 लिख रहा हूँ 1 भी ऑलरेडी ज्यादा ही है, कितना ज्यादा ही है इससे, तो माइनस का मेरा 1 बच रहा है, तो मुझे 2 की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 ही पढ़ूंगा मैं, यानी कि माइनस के 1। अगर मैं इसको 1 और दे दूं इस नंबर को, तो मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। वो भी किसका बनेगा, 11 का। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें 120 में जैसे ही 1 ऐड करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ये ऑप्शन भी गलत है, इसको बंद कर लीजिए आप। इसका सही आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। देखो सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, क्या बन जाए ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के लिए सेम प्रोसेस है। 120 हमारा क्या आया, 120 हमारा क्या आया, एलसीएम आया, 120 हमारा क्या है, एलसीएम आया। अब हम देखो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए आपको क्या करना है, जैसे हमने किया था इसके फैक्टर करेंगे। देखिए संख्या कौन सी थी, 5 6 8 10 एंड 12। इसके लिए ये आसान मेथड है बहुत, ये इस तरीके का प्रोसेस कीजिए आप इसको। 5 इसके टेबल में कट गया, 6 के टेबल में 12 आएगा, तो छोटा वाला नंबर कट कर देते हैं। ये प्रोसेस बहुत आसान है। इसके लिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया जाए, क्या डिवाइड किया जाए, इस तरीके से कीजिए इसको। पहले ऐसे मत निकालिए, ऐसे निकालेंगे फिर आपको करना पड़ेगा, इसके फैक्टर बनाओगे आप, तो इससे अच्छा है इसको 8 10 और 12 ही रहने दीजिए। अब देखिए इसको 2 से काटिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 6, 2 से 2 2 जा 4, 5 ऐसे 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर बच गए बस ये, और हमें देखो हमें कितना ये बना 2 2 का पेयर, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या बनाना होता है, नंबर का पेयर। अगर ये है देखो ये पेयर बन गया परफेक्ट स्क्वायर, 2 2 के पेयर, 3 3 के पेयर, मतलब किसी नंबर का पेयर बनाने होते हैं। देखो यहाँ पर पेयर है तो यहाँ सही है। देखिए ये तो पेयर बन गया हमारा, हमें सबके क्या बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। ये तो बन गया पेयर, इसमें किसकी आवश्यकता है, आप बोलोगे इसमें 1 2 की और आवश्यकता है। मतलब ये जो हमारा एलसीएम आपका क्या है, आप बोलोगे एलसीएम हमारा है 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 हो गए, 1 2 ये 1 2 ये 5 और 3। अब आपको बोलूं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो परफेक्ट का तो आपको पता है कि पेयर बनना चाहिए, ये पेयर बन गया।
अब देखो ये इसके पास नहीं है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका पेयर बन जाएगा। दूसरा, इसमें एक केवल एक 5 है, अगर मैं एक और 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका भी पेयर बन जाएगा। यहाँ पे किसकी कमी है? एक 3 की, अगर मैं एक 3 से और कर दूं तो इसका भी पेयर बन जाएगा। अब जैसी पेयर बनेगा इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? हम बोलेंगे एक 2 से, एक 5 से, एक 3 से, मतलब टोटल नंबर हम इसको बराबर में लिखते हैं तो 2 5 3 का मतलब कितना हो गया? 2 पंजे 10 और 10 दिया 30। अगर मैं 30 से इसमें मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। किससे करूंगा? समझ में आई किस तरीके से किया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम प्रोसेस, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू x सो दैट नंबर बिकम परफेक्ट क्यूब। सेम प्रोसेस हम यहां करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड x सो दैट नंबर बिकम परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब है यहाँ पर, तो इसकी जगह, क्यूब की जगह आप कीजिए स्क्वायर, क्यूब वाला हम बाद में करेंगे। पूर्ण वर्ग। सेम प्रोसेस देखिए, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड 12 है। क्या करेंगे हम? 5 10 के उसमें आएगा तो इसको हम काट देंगे। 8 और 10 से हमें मतलब है 8 10 एंड 12। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6। अब आपको फिर मिला कि एलसीएम आपका क्या हो सकता है? आप बोलोगे एलसीएम हमारा हो सकता है एक 2, ये हुआ, 2 2 आ गए, एक 2, एक 5 और एक 3। बोलोगे ये एलसीएम हमारा ये आया, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। इनकी मल्टीप्लाई आपको पता है 120 आएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इसमें क्या बताना है? किस नंबर से हमें डिवाइड किया जाए। तो आप बोलोगे ये तो हमारा पूरा पूरा पेयर बन रहा है, तो ये तो हमारा अच्छा है, ओके है ये। लेकिन आप देखोगे एक 2 5 और एक 3 क्या है? एक 5 एक 3 क्या है? ये फालतू है, इनका पेयर आपको बनाना है। बना सकते नहीं हम, इसका पेयर नहीं बना सकते क्योंकि बोला गया है कि डिवाइड करना है आपको। डिवाइड किया है तो हम इस नंबर को अगर हम भगा देंगे, काट देंगे, इसमें से निकाल देंगे तो हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि इस बार ये बोला गया डिवाइड करना, तो मैं बोलूंगा इससे अगर मैं एक 2 से और एक 5 से, एक 3 से डिवाइड कर दूं तो इससे ये पोर्शन कट जाएगा, और ये कटेगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये मेरा एक पेयर 2 2 का बना रहेगा, 2 2 जा 4, ये देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ एक 2 एक 5 एक 3 से डिवाइड करूंगा, या मैं बोल सकता हूँ अकेले नंबर किससे करेंगे? 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। अगर मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो मेरी बात बन जाएगी और परफेक्ट नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये। तो इस तरीके से हमने अभी जो क्वेश्चन किए, अब हम 11 क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 11 क्वेश्चन का। अभी तक हमने क्या सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर में क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या मल्टीप्लाइड किया जाए और क्या डिवाइड किया जाए। अब हमको क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर की जगह क्यूब, क्वेश्चन में ये आएगा। तो इस टाइप से क्या रहेगा? सेम प्रोसेस रहेगा, क्वेश्चन सेम ही हमारा, इसका पार्ट ई है। तो क्वेश्चन क्या, मैं एक बार फिर आपको पढ़ के बताता हूँ। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 8 and 10 and 12 leaves no remainder, तो what should be multiplied to x so that number become perfect cube। अब की बार हमको क्या बताना? परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5 6 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कोई शेषफल नहीं बचता है। तो किस संख्या को x से गुणा किया जाए ताकि संख्या पूर्णघन बन जाए। देखो फिर प्रोसेस ये है कि 5 6 8 को हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है, और फिर हम उसको फैक्टर करने हैं। तो क्यों ना हम पहले फैक्टर लिख लें। देखो 5 जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये किसका फैक्टर है? 10 का फैक्टर है, तो हम इसको काट देते हैं क्योंकि 5 कम 5 5 2 10, या 5 बन जा 5 5 2 जा 10, तो ये आएगा, इसलिए हमने काट दिया। ऐसे ही 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 इसमें आएगा, तो इसको भी काट लीजिए। अब हमको क्या? 8 10 और 12 बड़ा नंबर लीजिए फैक्टर, या आप 2 से काट दीजिए। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 2 2 जा 4 5 3। देखिए अब आपके पास क्या बना? परफेक्ट क्यूब बनाना है आपको। क्या बनाना है? परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन। अब हम देखिए यहाँ पे हमारा क्या, 1 2 हमने यहाँ लिख लिया। अब हमारे पास कितना हो जाए? 5 और 3। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमें नंबर है, जो भी हमारा एलसीएम है, उसके फैक्टर कितना है? 1 2, ये 2, ये मतलब 1 2 3 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास कितना बचा? 5 और 3।
या 3 5 बोल सकते हैं। मैं इसको 3 पहले लिख देता हूँ फिर 5। अब आप देखिए परफेक्ट क्यूब के लिए आपको क्या होना चाहिए, 3 के सेट बनने चाहिए। तो देखो यहाँ तो 3 बन रहे हैं, इसके 2 3 है हमारे पास, कितने 3 और होने चाहिए हमारे पास परफेक्ट क्यूब के लिए, 2 3 और होने चाहिए और 2 5, लेकिन हमें क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं अपने पास से क्या करूंगा, एक 3 तो है मेरे पास, और परफेक्ट क्यूब के लिए आपको कितने बनाने होते हैं 3, 1 2 3, जैसे 2 ये 3 है, ऐसे ही मुझे कितना है, अगर मैं 2 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 3 3 से 2 3 से यानी कि 9 से, तो मेरा क्या इनका भी पेयर बन जाएगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। लेकिन एक 5 बचा, अब 5 के लिए भी मुझे क्या करना होगा, 2 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये, यानी कुल मिला के मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई करी, इन नंबर से, 2 3 से 2 5 से, यानी कि मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 और 2 5, इस तरीके से। अगर मैं बोलूं एक ही नंबर में इसको मिलाऊं, मिलाकर बोलूं तो क्या बोलूंगा, इसको मैं पढ़ूंगा 3 तिया 9, 5 पंजे 25 और 25 9 जा 225, 225। तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो 225 ये 225 225 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये था मल्टीप्लाई का। अब इसका एक पार्ट और है, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे एफ, एफ में क्या है वो देखते हैं चलिए। तो ये हमारा एक पार्ट हुआ, अब पार्ट है हमारा एफ। इसमें बोला व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू एक्स सो दैट नंबर बिकम परफेक्ट क्यूब। सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन सेम है। आपको मैं फिर आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये जो डेटा है, ये जो डेटा है हमारा, ये सब मैंने इजी सेम रखा है। आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर ये डिजिट चेंज होती है, एलसीएम निकालना सेम प्रोसेस यही रहना। तो आप सबसे पहले इन डेटा से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आपको इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से लगा रहे हैं। इसलिए डेटा सभी में सेम है, बस खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने डेटा सबको सेम लिया, ताकि बच्चों को आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, अब की बार डिवाइड करना है, तो सेम प्रोसेस से देखिए 5 को तो हम कट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 10, जब 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 टू 10 तो आ रहा है, मतलब कि किसी बड़े नंबर का कोई छोटा फैक्टर, मतलब गुणनखंड है तो इसको काट देते हैं। तो 12 का फैक्टर कौन सा 6 यानी गुणनखंड है, तो इसको काट देंगे। अब हमारे पास कितना हो जाए 8 10 और 12 यानी कि 8 10 एंड 12 करेंगे, 2 4 जा 8 5 6, देन फिर 2 2 जा 5 3 2। अब आप देख रहे होंगे, देखो ये तो पेयर आपको यहाँ से मिल गया, आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं, मतलब ये तो बन रहा है। आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड क्या करें, ये दो नंबर हमको भगाने, एक 5 और एक 3, अगर मैं इनको भगा दूं, इनको डिवाइड कर दूं तो मेरा बच जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। यानी कि एलसीएम जो है इनके फैक्टर कितने हैं नंबर के, 2 2 2, एक 3 है और एक 5 है। अब आप बोलोगे ये तो बन रहा है पूरे 3 का सेट, तो इसलिए परफेक्ट क्यूब की ये तो डेफिनेशन पूरी कर रहा है रिक्वायरमेंट। अब आपका क्या ये कर रहा है, नहीं, इसके लिए 2 3 होना चाहिए, 2 5, तब ये बनेगा। तो अब मुझको क्या करना, मल्टीप्लाई तो करना है, मुझको क्या करना, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो फिर मुझको क्या करना होगा, इसमें डिवाइड के लिए मुझे इन्हीं 3 से और 5 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, मेरा क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसलिए मुझे एक 3 एक 5 से, एक साथ में बोलो तो किससे, 15 से, 15 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। आई होप ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमको कब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होता है, क्या डिवाइड करना होता है। अगेन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एग्जाम में जो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देखिए जब बात आएगी परफेक्ट स्क्वायर की, मतलब कि पूर्ण वर्ग की, तब आपसे क्या बोल सकता है, क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या डिवाइड किया जाए, क्या मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाइड किया जाए, आपसे ये आएगा। देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन जब आपसे पूछेगा परफेक्ट क्यूब के लिए, यानी कि पूर्ण घन के लिए, तब आप ध्यान में रखना एडिशन मतलब क्या ऐड किया जाए या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये नहीं होगा क्वेश्चन कभी। आपसे क्या पूछेगा, केवल मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया जाए या क्या डिवाइड किया जाए, इन दो पे क्वेश्चन बनते हैं परफेक्ट क्यूब पे अभी भी एग्जाम में। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लिए 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आई थिंक
ये आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ जो कि अलग टाइप का होने वाला है। देखो इसमें 6 पार्ट हमने देखे कि 6 पार्ट इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन एक ही है लेकिन हमने 6 पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कुछ नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको समझा दूं ये क्या चीजें हैं, लेकिन एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये फॉर्मूला है जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। क्या है उससे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर इसको फॉर्मूला समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 12। 5 से 7 एंड 12 जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो लीव द रिमाइंडर 3, 5, 10 रेस्पेक्टिवली। मतलब इसका मतलब क्या हो रेस्पेक्टिवली का मतलब वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 7 और 12 से विभाजित करने पर क्रम से 3, 5 और 10 शेषफल बचता है। कहने का मतलब क्या, इनका क्या होना चाहिए, वो लीस्ट स्मॉलेस्ट है, लीस्ट भी बोल सकते हैं। मल्टीपल होना चाहिए इन सबका, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। देन उसके बाद क्या बोला उसने, क्या बोला जब मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं तो ये चीजें शेष बचनी चाहिए। मतलब 5 से डिवाइड करो तो 3 शेष, 7 से डिवाइड करो तो 5 शेष, 12 से डिवाइड करो तो 10 शेष। हालांकि ऑप्शन से भी हो सकते हैं, वो अप्रोच में आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के तब बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी फिलहाल हम पूरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। आंसर कैसे निकाल सकते हैं, कितने तरीके होते हैं, उस पे नहीं, केवल अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आंसर निकालने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, किस तरीके से इसको आंसर निकालना है, लेकिन हम वो बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, वो ये बोल रहा है जब इस टाइप का क्वेश्चन आया आपको, द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली गिव्स रिमाइंडर पी, क्यू एंड आर सच दैट, तब आपका क्या होगा, देखो कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब ए में से पी, मतलब कि देखो ए और पी इसका डिफरेंस, बी और क्यू का डिफरेंस, सी और आर का डिफरेंस सेम ही आएगा। क्या आएगा, इसलिए हमने क्या बोल दिया, कॉमन डिफरेंस। यानी कि अब फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे एबीसी का, मतलब इनका एलसीएम करेंगे हम, इनका तो कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम उसमें से क्या करें, कॉमन डिफरेंस डी माइनस कर देंगे तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। वह संख्या जिसे क्रम से ए, बी और सी से विभाजित करने पर शेष पी, क्यू और आर इस प्रकार प्राप्त होते हैं, तब हमें क्या करना, उभयनिष्ठ अंतर। अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ए माइनस के पी, बी माइनस के क्यू, सी माइनस के आर। तब हम ए बी सी का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और ये अच्छा, इन्होंने स्मॉलेस्ट पूछा, अगर किसी 5 नंबर 6 डिजिट या 7 डिजिट का बोलता है तो यहाँ पे हम के लगाकर के का मल्टीपल निकल के इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये बोल दे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन में मिलेगा, तब मैं इसको कराऊंगा आपको कि ये के का क्या मतलब क्या है। अभी फिलहाल क्या है, इन्होंने क्या बोला है, केवल स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन कुछ अगर डिजिट जोड़ देता है वो, तब उसके लिए है। तो इसके लिए अभी हम इग्नोर करेंगे इसको, केवल इतना पढ़ेंगे जितना हमारे क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आया है। 5 और 7 और 12 से डिवाइड करने हैं तो हमको क्या बच रहा है, ये रिमाइंडर बच रहा है। देखिए इनका कॉमन डिफरेंस देखिए जरा आप, 5 में से 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, 12 में से 10 गया 2, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है डी। तो सबसे पहले हम 5, 7, 12 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और फिर उसके बाद इसमें से ये 2 माइनस कर देंगे। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो इसका एलसीएम निकालिए। देखो सब आपस में क्या है, एक दूसरे के क्या है देखेंगे तो किसी में भी क्या है, ये 5 है, 7 है, ये 12 है, तो किसी में भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जैसे को प्राइम में रहता है, सहभाज्य संख्या में रहता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहता। तो इस स्थिति में हम सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ही हमारी क्या होती है, एलसीएम होता है। इनकी गुणा ही, गुणनफल ही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। देखो 12 सत्ते 84, 84 पंजे आपका क्या होगा, देखिए मेरे लिए आसान क्या है, 12 से पहले 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे लिए आसान है, 12 5 जा 60। अब 60 की 7 से करूंगा तो 6 7 जा 42, और जीरो है तो जीरो लगा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैलकुलेशन इजी करने के लिए 12 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60, फिर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 7 जा 42, जीरो 420। ठीक है, तो ये आपका तरीका होगा एलसीएम निकालने का। वैसे भी आप करोगे तो आपको पता है कि जब को प्राइम नंबर्स हम बनाते हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुल मिला के हमारा एलसीएम कितना है, 420, 420 है। अब हमारा जो रूल है क्या बोलता है कि शेषफल बचना चाहिए, तो हम कॉमन डिफरेंस में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 418। तो 418 हमारा कौन सा होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा।
दूसरा तरीका इसका क्या है, ऑप्शन से भी हम इसको करते हैं। देखिए अब 5 और 7 और 12 से डिवाइड होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ होना तो चाहिए, तो मैं एक ऑप्शन से 5 से डिवाइड करके देखूंगा और मेरा क्या होना चाहिए, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। 7 से मैं डिवाइड करूंगा तब भी मेरा कितना बनना चाहिए, 5। ये कंडीशन अलग अलग सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा इसको, तो मेरा कितना बनेगा, देखो यूनिट डिजिट कितना है, 2। यूनिट डिजिट कितना है, 2। इसका मतलब 2 रिमाइंडर है यहाँ पर, पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, एलिमिनेट करेंगे हम। जिस बच्चों के समझ में आ रहा है ठीक है, बाकी इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से यूनिट डिजिट को डिवाइड करें, कब पढ़ेंगे हम, जब रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। तो फिलहाल अभी इसको कोशिश करो, बाकी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये भी आपको 1 बाय 1 जब हमारे लेक्चर पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगे, आपको डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर जब पढ़ोगे आप, डिविजिबिलिटी वाला, विभाज्यता वाला। 7 से करें, देखो 5 से इसको करो तो आप बोलोगे 5 से इसको करेंगे तो 5 जाएगा, यूनिट डिजिट 3 बच जाएगा। मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। ये वाला देखो 0 तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी 0, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा 5 से। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस अप्रोच को हम कब पढ़ेंगे, जब हम पीवाईपी करेंगे क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं हमारे अलग अलग एग्जाम में, जब उसके बारे उन क्वेश्चन को हम करेंगे तब हम वहां पर ये इस टाइप की भी अप्रोच कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारा मोटिव किस पे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर है। इसी तरीके से 7, ये दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि प्रत्येक, देखो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कितना बनना चाहिए, 3 से इक्वल। तो इसका मतलब अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं इसमें से 3 माइनस कर दूं तो कितना होगा, 415। तो क्या ये सही है, हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार क्या बोला, देखो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। पहले क्या बोला था, खाली स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट था तो हम सीधे कर दिए। अब की बार क्या है, सेम क्वेश्चन है, 5, 7 एंड 12 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 3, 5, 10 आना चाहिए। लेकिन इस बार क्या बोल दी, 5 अंकों की छोटी संख्या। जैसे ही हम करते थे एलसीएम लेते हैं, देखो फॉर्मूला क्या है, द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी रेस्पेक्टिवली गिव्स रिमाइंडर पी क्यू आर सच दैट। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेम कॉमन डिफरेंस जो होगा, ए में से बी गया, बी में से क्यू गया, सी में से आर गया, तो ये मिला आपको कॉमन डिफरेंस, ठीक। अब हम एलसीएम किसका निकालेंगे, एबीसी का, माइनस के, ये निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, के नंबर और लगाएंगे, क्योंकि क्या है, किसी नंबर का, देखो जैसे मैंने बोला 420 भी इसका है, ठीक है, इसमें करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। अगर मैं इसको डबल कर दूं 84, इसमें से 2 कर दूं तो भी आएगा। लेकिन लीस्ट तो ये है, लीस्ट तो ये है। अब इसने कंडीशन दी लीस्ट तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट। तो अब हम 5 डिजिट के लिए किसी किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, के है। ऐसे हम क्या लेंगे यहाँ पर, के, हिंदी में भी, ठीक है। और के कहाँ क्या है, लैसा का गुणज या गुणक, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, समझिए। अब 5 एंड 7 एंड 12 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 5, 7, 12, आपको पता है क्या आया था इसका एलसीएम, इन सब की मल्टीप्लीकेशन, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 42, ठीक है, 420। अब मुझे क्या करनी है, 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट, आपको ये सिखा रखा है पहले। 5 डिजिट कितनी होगी, एक के आगे 4 जीरो लगा दीजिए आप, यह होगी 5 डिजिट स्मॉलेस्ट। अब इसमें डिवाइड करूंगा मैं, देखो 1000 में करूंगा तो 2 टाइम्स मेरा चला जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 60। यहाँ से 0 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 से 1 6। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 5 टाइम्स पढ़ूंगा, 0 0, 5 2 10 1, ये ज्यादा हो जाएगा, 4 बार करो इसको, 4 भी ज्यादा हो जाएगा, 3 बार कीजिए आप, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 2 जा 6, 6 हो गया यहाँ पर, और 3 4 जा 12। देखो कितना आया, 0, यहाँ 6 है, ये कितना है, 6, कितना है, 6। देखो यहाँ 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे जब 5, 5 प्लस 2 गया 3। अब आप देखोगे, देखो कितना है, 700, 340। अब आपको पता है कितना कम है कि एक बार टेबल चला जाए, तो आप बोलोगे 420 में से कितना कम है, तो 340 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 0 8 80। मैं बोलूंगा अगर मैं इसको 80 और दे दूं, 340 में क्या कर दूं मैं, 80 और दे दूं तो मेरा ये क्या हो जाएगा, इसमें 80 ऐड कर दो तो संख्या डिविजिबल हो जाएगी, मतलब इसका फैक्टर। यानी कि सबसे छोटी संख्या तो ये है, लेकिन 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या क्या है, ये
आपको पता है किस तरीके से हमने किया। तो इसमें अगर मैं 80 ऐड कर दूं, 80 का मतलब क्या है, ये नंबर मैंने इसमें 80 ऐड किया तो मेरा क्या ना ये, तो एक्चुअल में मेरा 5 डिजिट नंबर क्या है जो इससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 7 12 है। तो ये हो गया हमारा, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। लेकिन आगे क्या उसने कंडीशन जोड़ी, आगे उसने ये कंडीशन जोड़ी कि हर कंडीशन में क्या है, 3 5 और 10 यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 इसमें से माइनस कर दूंगा। जैसे ही मैं 2 इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 7 8। कितना आ जाएगा, 7 यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर। सेम प्रोसेस है, ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप। ऑप्शन से चेक किस तरीके से कर सकते हो आप, मैं बता देता हूँ आपको। देखो 5 मैंने लिया, 5 से 7 से सबसे कर सकते हो। 5 से मैंने लिया ऑप्शन के लिए, मैंने यहाँ से किया तो पूरा पूरा जा रहा है क्योंकि 0 है। और 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 0 और 5 जिनका यूनिट डिजिट 0 है 5 हो जाएंगे। तो ये तो हो गया, यानी कि ये तो है नहीं, इसमें तो 3 रिमाइंडर बचेगा नहीं। ऐसे में यहाँ से करूंगा तो देखो 80 बार जाएगा, मतलब 0 यानी कि 2 रिमाइंडर बच रहा है। और चूंकि हमें कितना बचना चाहिए, 3, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, केवल 1078, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, ये बच जाएगा। बाकी देखो इसको करके देखोगे तो कितना है, 5 टाइम्स जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट भी करके कर सकते हो, ऑप्शन चेक करके भी आप कर सकते हो। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक मैंने बताया कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट या कुछ भी, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट या 3 डिजिट लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट, कुछ भी बन सकता है। तो हमने सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अलग टाइप के क्वेश्चन है। घंटियों के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। 5 bells rings together at the intervals of 3 5 8 9 and 10 seconds. All the bells ring simultaneously at the same time. 5 घंटियां हैं जो 3 5 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती है। मतलब कि 5 घंटियां, एक 3 सेकंड बाद बज रही है, हर 3 सेकंड बाद, एक हर 5 सेकंड बाद बज रही है, एक हर 8 सेकंड बाद बज रही है, और एक हर 9 सेकंड बाद बज रही है, और एक हर 10 सेकंड बाद। मतलब ये प्रोसेस चल रहा है। तो बोल रहे हैं कि एक साथ बजती है, तो सभी घंटियां एक साथ, सभी घंटियां शुरू में सबसे पहले एक साथ बजती है। तो अगली बार देखो, इसमें भी हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ए बी सी। मैंने हर क्वेश्चन को पार्ट में तोड़ के बनाया है कि इसी से सेम प्रोसेस रहेगा। आपसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियस आफ्टर, वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। मतलब कि पहले तो एक बार बजेंगी सबसे पहले स्टार्टिंग में, फिर सभी अपनी घंटियां जो है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सेकंड के हिसाब से बजती रहेंगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वे अगली बार कब एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पर समझाना चाहूंगा आपको। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, इफ ऑल द बेल्स टुगेदर एट 4 PM, मतलब कि अगर वे 12 बजे बज गई, एक निश्चित समय दे देगा आपको, सर्टेन टाइम दे देगा, 12 बजे 4 बजे PM वगैरह वगैरह। बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम ये कब बजेंगी। तो तब आपके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, ये मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये बना, एक ये बोल देगा कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 1 hour, एक घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम बोल देगा कि इतने घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये चलिए वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं, और इसी के आधार पर हमारा एक अगला क्वेश्चन भी सेम होने वाला है। मैंने बताया कॉन्सेप्ट सबके सेम है, बस पढ़ने का तरीका क्या वो हमको देखना है। चलिए देखो, पहली बात तो क्या है, एक साथ बजेंगी तो मतलब क्या, एक साथ उनका कॉमन मल्टीपल कब होगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणन, उभयनिष्ठ गुणज कब होगा या गुणक क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो आप यहां से ही कर सकते हो। देखो 3 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो इसका मतलब 9 का मतलब बड़े नंबर अगर कोई है और उसका छोटा कोई फैक्टर उसमें, तो उसको नहीं लिखते हम। 3 कट गया हमारा, 5 10 मारा, ये तो हमारा कितना बचा, 8 और 9 और 10 ही बचा हमारा। अब इनका एलसीएम ले लिया। देखो दूसरा तरीका क्या है आपका, देखो 8 2 की पावर 3, इसमें सबसे ज्यादा है मैक्सिमम 2 की पावर 3, तो ये आ गया हमारा। तीसरा कितना है हमारा, 3 की पावर 2, ये सब में है। यहाँ पर कितना, केवल 5, 2 जो है हमने इधर ले लिया, यानी कि 8 72 और 72 पंजे 360 360, ये हो जाएगा आपका। या आप 1 बाय 1 इसको प्रोसेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। 8 9 10, देखो 2 से काट लीजिए, 4 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 9 बचा। अब आप देख रहे होंगे ये एक तीनों नंबर क्या है, को प्राइम है, मतलब कोई भी कॉमन इसमें क्या है, फैक्टर नहीं है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 4 5 20, 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20, 20 की 2 से कर दो, 4 और 4 की यानी 40, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40 और 4 40 और 4 9 36 360। इस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब प्रोसेस आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
करने का। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोसेस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जहां पे हमारे आसान हो। देखो 5 की 2 से करेंगे 10, 10 की 4 से करेंगे 40, अब 4 9 जा 36, जीरो लगा देंगे 360, इस तरीके से। यानी कि दे विल अगेन, वे एक साथ कब बजेंगे, तो आप बोल सकते हो हर 300 सेकंड के बाद वे बजना स्टार्ट होंगी। हर 360 सेकंड, हर 360 सेकंड बाद वे बजेंगी एक साथ। क्वेश्चन ये है, लेकिन जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो हमको पता लगता है इन्होंने तो मिनट में दे रखा है, तो हमको पता है 300 सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप बोलोगे 60 होते हैं। मैं अगर 60 से डिवाइड कर दूंगा इसको तो मुझे क्या मिलेगी, मिनट। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से 6 6 36, यानी कि हर 6 मिनट बाद, या तो सेकंड का ऑप्शन पूछेगा तो सेकंड में, मिनट में पूछेगा तो 6 मिनट, हर 6 मिनट बाद क्या होंगी, हर 6 मिनट बाद घंटियां एक साथ बजेंगी। पहला क्वेश्चन इधर खत्म हुआ। सेम प्रोसेस। अच्छा, सारी चीजें हमने पढ़ रखा है, सारा क्वेश्चन सेम है, फिफ्थ है, इसका बी पार्ट है। अब बोल रहा है वो 12 बजे बजी, इफ ऑल द बेल्स टुगेदर रिंग एट 12 पीएम, देन नेक्स्ट टाइम एट विच टाइम दे विल टुगेदर रिंग। यदि सभी घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे की जगह कुछ और भी टाइम आ सकता है, हमको सेम प्रोसेस करना है। तो अगली बार में किस समय एक साथ बजेगी, देखो 12 बजे अगर वे बजी तो हर 6 मिनट बाद बज रही है, तो यानी कि अगली बार कब बजेगी, 6 मिनट इसमें ऐड कर दो। 6 मिनट में मैं इसमें ऐड करूंगा तो इसका मतलब मेरा क्या, 12 बजकर वो 6 मिनट में अगली बार बजेगी। इससे अगली बार कब बजेगी, 6 मिनट और जोड़ दो, 12 बज के 12 मिनट पर। इस तरीके से प्रोसेस चलता चला जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर समझाया भी, 360 सेकंड या हम 6 मिनट बोल सकते हैं। तो 12 बज के 12 कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको, 12 बज के 12 मिनट, ये हमारा हो गया। सॉरी ये गलत है, 12 बज के 6 PM। ठीक है, दूसरी बार का नहीं बोल रहे, केवल फर्स्ट बार। फर्स्ट बार कब बजेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखो ये सी टाइप, टाइप सी है, इसको कैसे करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 1 आवर। देखो अब आपको पता है, सेम प्रोसेस आपको पता लग गया कि 6 मिनट में वे बज रही हैं, 6 मिनट में एक साथ में, क्योंकि क्वेश्चन का मुझे हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 1 आवर, यानी कि एक घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब ये अगर क्वेश्चन है तो हमको तो पता है, हमने अभी एलसीएम निकाला है, 6 मिनट, हर 6 मिनट बाद बज रही है, यानी कि एक घंटे में कितनी बजेगी, देखो एक घंटे में कितनी होती है, 60 मिनट। तो 60 से अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं 60 को, देखो तो कितना आएगा, 10, यानी कि 10 बार में बजेगी। लेकिन इसमें एक प्रोसेस रहता है, जब वे स्टार्टिंग में बजती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पे आप ध्यान रख लीजिए, जब वे स्टार्टिंग में बजती हैं तो उसको भी हम एक ऐड करके मान के चलते हैं, यानी मतलब कि सबसे पहले तो वे एक, जो सबसे स्टार्टिंग में बजी तो उनका एक मानेंगे, तब तो वो एक बार बज गई। फिर उसके बाद कब है, हर 6 मिनट बाद बज रही है, यानी कि कितना है, एक घंटे में 10 बार बजेगी, यानी कि 10 अरे 11, इसका 11 आएगा। मतलब कि जो भी आंसर आएगा उसमें एक ऐड और करना आपको, एक ऐड आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 11। हम बोल सकते हैं कि भाई एक घंटे में कितनी बार बजेंगे, 11। बस आपको समझ में आ गया होगा, यही एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमको समझना था। इसमें एक हम हर बार ऐड करते हैं। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी स्टार्टिंग के समय बज रही होती है सबसे शुरू में, तब हम उसको ऐड करते हैं। तो इसके 3 कॉन्सेप्ट थे, 3 टाइप थे एक क्वेश्चन के, वो हमने सारे कवर कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। अगर हमें थोड़ा सा इसको हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सारे लगभग लगभग कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यदि ए, बी और सी एक ही समय में एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो ए t1 सेकंड में और बी t2 सेकंड में और सी t3 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाते हैं, तो तीनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो एलसीएम ऑफ t1 t2 t3, सेम प्रोसेस है। देखो मैं समझा देता हूं आपको। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मान लीजिए रेस यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से हमारा ए है, एक कौन है, बी है, और दूसरा कौन है, सी। तो पहला पर्सन हमारा यहाँ तक दोबारा कब आ रहा है, कितने सेकंड में आ रहा है, t1 सेकंड में। कब आ रहा है, t1 सेकंड में। बी हमारा स्टार्ट हो यहाँ से चला, इधर कब आ रहा है, सेम प्रोसेस में, t2 सेकंड में। और सी कब आ रहा है, t3 सेकंड में। ये तो अलग अलग टाइम है, तो इनका क्या निकालना है हमको, एलसीएम। मतलब सेम प्रोसेस है, जो घंटियां हैं वो इतने सेकंड बाद, इतने सेकंड बाद, इतने सेकंड बाद कब एक साथ बजेंगी, ये सेम प्रोसेस उसको इंडिकेट कर रहा है। लेकिन समझने के लिए हमने क्या कर रखा है, देखो एक बार मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ। इफ ए बी एंड सी स्टार्ट running in the same direction from the same point,
In a circular stadium, at the same time, A completes one round in T1 second, B in T2 second, and C in T3 seconds. Then all three will meet again at starting point. यानी कि T1, T2, T3 का क्या निकालेंगे हम एलसीएम, और कुछ नहीं। ये मान लीजिए घंटियां हैं, एक 12 सेकंड बाद, एक 15 सेकंड बाद और एक 20 सेकंड बाद। ये इतने इतने सेकंड पे या फिर इतने इतने सेकंड बाद में मिल रहे हैं। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना होता है। एक इसमें ये क्वेश्चन आता है जो नेक्स्ट लेवल पे इस पे जा सकता है क्वेश्चन, वो भी मैं कराऊंगा। दो ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों देखेंगे। पहले आप ये वाला समझ लीजिए, इसका हम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये फॉर्मूला था, हमने पढ़ा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। 3 पर्सन है, ए बी सी, तीन पर्सन है, 3 व्यक्ति हैं। एक ही समय में एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। सेम प्रोसेस जैसा हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा फॉर्मेट में। 12 सेकंड में, ए कितने सेकंड में पूरा कर रहा है? 12 सेकंड में। बी कितना कर रहा है? 15 सेकंड में। और सी कितना कर रहा है? 90 सेकंड में। मतलब कि ये एक राउंड है, यहाँ से ए और बी और सी पर्सन स्टार्ट करते हैं। ए अपनी जो है 12 सेकंड बाद आ जाता है, हर 12 सेकंड में इधर आ जाता है। दूसरा कितने हमारा 15, वो हर 15 सेकंड में। और सी सबसे सुस्त है, वो सबसे बाद में आता है, यानी 90 सेकंड में घूम के फिर यहाँ पे आ रहा होता है। मतलब इसका भी मतलब क्या है, देखो अगर हम ध्यान से सीखें, इनका कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या है, तभी तो एक यहाँ पर इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें हम 12, 15 और किसका निकालते हैं? 90 का एलसीएम निकालते हैं। देखो 15 के टेबल में, 15 जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 15 6 से 90, तो इसका मतलब ये तो हो गया, ये खत्म। यानी कि 90 का फैक्टर 15 है, उसको एलसीएम में नहीं काउंट करते। अब हम केवल 12 और 15 से करेंगे। दूसरा जब हम देखेंगे, देखो इसमें एक 2 है और इसमें क्या है, इसमें 4 2 है और एक 3 है, तो 3 तो इसमें आ ही रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, अगर हम ओरली देखेंगे। दूसरा अगर हमें करना तो कैसे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 6 या 12, हम क्या करेंगे? 45। ठीक है। अब आप देखो 3 से कर लो इसको, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? यह हम 6 से भी कर सकते थे। 3 से करो, 3 दूनी 6, 15 45। अब आप देखोगे, अब आप क्या देखोगे? 15 2, ये क्या है? आपस में को प्राइम है, यानी कि 15 दूनी 30, 30 या 90, 90, 92 जा 180, यानी कि 180 है। ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ना, कॉमन वाला बोस्ट प्रोसेस से भी कर सकते हो। तो 180 क्या है इसका? यानी कि 180 सेकंड बाद, क्योंकि सेकंड में, यानी कि 180 सेकंड बाद, हर 180 सेकंड बाद यहाँ पे मिलेगा, हर 180 सेकंड यहाँ दिया। तो 180 सेकंड है नहीं, ऑप्शन किस में दे रखा है? मिनट में। तो हम क्या करेंगे? 180 को किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से, यानी कि हमारा कितना आएगा? 3 मिनट। यानी कि हर 3 मिनट बाद हमारा जो पर्सन है वे तीनों इस पॉइंट पर मिलेंगे। ये हो गया। अब थोड़ा सा इसका अगर लेवल बढ़ाता है जो कि एग्जाम में, तो वो किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। सेम प्रोसेस है। देखो पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर ये फॉर्मूला बताऊंगा आपको। ये फॉर्मूला लिख लेना आप, फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू या फॉर्मूले के हेल्प से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने हिंट भी दे रखा है, हिंट हिंट डाल रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक्स 5 किलोमीटर लॉन्ग। इस बार देखो ट्रैक की लंबाई कितनी दे रखी है? ये, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर का ट्रैक। ट्रैक कितना दे रखा है आपका? कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर का। कितना दे रखा है? सॉरी 5 की हम कर दो, 5 किलोमीटर का। A and B and C started running in the same direction at the same time with the speed of 2.1 and half या 2.5 या 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक घंटे में 2.5 किलोमीटर कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। बी कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर पर, और सी कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर पर रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ए की स्पीड जो कितनी है? ए की स्पीड कितनी है? 2.5। बी की स्पीड कितनी है? 3। सी की स्पीड कितनी है? 2। देखो क्या है? स्पीड किलोमीटर पर आर, कितना है? किलोमीटर पर आर। इस चीज को समझना है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब आप समझिए, देखो यहाँ पर तो स्पीड दे दी, क्या दे दी? स्पीड, स्पीड दे दी। अब देखिए आप फॉर्मूले पाइए, फॉर्मूले में क्या करना है हमको? सेम प्रोसेस है। देखो अगर हमारे क्या है, एबीसी स्टार्टेड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट इन डी किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक स्टेडियम एट द सेम टाइम with the speed of s1 kilometer per hour, s2 kilometer per hour, s3 kilometer per hour respectively, then all three will meet again at the starting point। कब वे एक साथ
स्टार्टिंग पॉइंट। एलसीएम किसका निकालना, D/S1, D/S2, D/S3। मतलब यदि ए बी सी एक ही समय में एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, ए T1 सेकंड में, ये हिंदी में थोड़ी सी गलत है, सेम हो गया है, हिंदी में काट लीजिए, सेकंड नहीं होगा, S1 किलोमीटर पर सेकंड से S किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, B S2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और S3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाते हैं। और ट्रैक की लंबाई कितनी है, D। ये हिंदी में रॉन्ग है, ठीक है, इंग्लिश वाला देख लीजिए आप, इंग्लिश वाला ही मैंने हिंदी में समझा दिया, तब आपका एलसीएम कितना होगा, फॉर्मूला सही है। मतलब डी डिस्टेंस को हम पहले वाले की स्पीड से करेंगे, फिर डिस्टेंस को S2 से करेंगे, फिर डिस्टेंस को S3 से। मतलब कुल मिला के हमें क्या मिला, देखो ये आप बोलोगे स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड बराबर कितना होता है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल हिंदी में क्या होगा, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर कितना हो जाएगा मुझे बताइए आप, समय यानी कि टाइम, यानी कि टाइम बराबर कितना हो जाएगा आपका, समय इधर चला गया, चाल नीचे आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मिलेगा। और टाइम का तो हम एलसीएम निकालते थे, यही तो सीखा, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, सबका टाइम निकाल देना, फिर हमको एलसीएम लेना, बस इसमें इतना करना है, सेम प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए अब देखिए, ये ए की यहाँ तक हम क्वेश्चन को पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। ए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी 3 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सी 2 किलोमीटर पर आवर यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ट्रैक की लंबाई कितनी है, 5। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ मेरा जो टाइम है पहले वाला कितना आएगा, ए का टाइम कितना आएगा, टी ए का टाइम कितना आएगा, अब मैं बोलूंगा 5 से डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना करूंगा। तो देखो यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो 0, कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, 2.5 का डबल करेंगे तो 5, 2.5 का टेबल 2 टाइम्स कितना होता है, 5, यानी कि 2 कितना आ रहा है, 2 आर में चली चीजें आर में, ठीक देखिए होगा। फिर टी बी का समय कितना है, टी बी का 3, यानी कि 5 को मैं किससे करूंगा, 3 से, क्योंकि ये हम इसको अब पॉइंटों में आंसर है तो इसको ही छोड़ देते हैं। फिर ध्यान में क्या करूंगा, टी सी का लूंगा टाइम, यानी कि 5 को किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, ये भी पॉइंट होगा, इसको भी यहाँ पे छोड़ देता हूँ। देखो ये मेरी बन गई फ्रैक्शन, क्या बन गई, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब कितना, एक तो मुझे 2 का निकालना है, 5/3 का निकालना है, और 5/2 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो अब फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है, अब ये समझिए। हालांकि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एलसीएम फ्रैक्शन पे बेस है, लेकिन मैं यहाँ आपको सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इस फ्रैक्शन के क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। देखो ए की स्पीड मुझको पता है, मैं लिख देता हूं कि 5 कितनी थी, 2, ठीक है। टाइम कितना टी आएगा, 2 आर। टी बी का कितना था, 5/3 आर। टी सी का कितना था, 5/2 आर। इनका एलसीएम लीजिए। देखो कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, 2 5/3 और 5/2, इनका जो एलसीएम होता है ऊपर वालों का एलसीएम, यानी कि 2 5 5 का एलसीएम और नीचे वालों का 3 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, यानी कि 1 3 2 का एचसीएफ। इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ये निकलता है फ्रैक्शन का एलसीएम। अभी फिलहाल हम एलसीएम सीखेंगे, एचसीएफ भी सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि मैंने एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं, तो फिलहाल अभी यहाँ पर जितना है उतना कवर कर लीजिए। नेक्स्ट में जब हम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक। लेकिन चूंकि एलसीएम के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो इसलिए मैंने इसको कवर करा दिया आपको। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं इसका। देखो इनका एलसीएम कितना होगा बोलेगा, देखो 5 5 तो 5 तो रहेगा, 2 है, यानी कि 5 2 10, यानी कि अगर मैं इसका ऐसे निकालूंगा, बच्चे समझ रहे होंगे, ये तो 5 ही रहेगा, एक 5 ले लो, बात तो एक है। ये अब क्या है, को प्राइम है, 5 2 10, यानी कितना आएगा, इसका 10 आ जाएगा। एचसीएफ कितना होता है कि कम से कम कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका, महत्तम ओवेनिस गुणनखंड। तो हालांकि इसमें कोई भी नहीं है कॉमन,
तो हमारा कॉमन क्या होगा इसका 1, इसलिए 1 हो जाएगा। अभी मैं आगे सिखाऊंगा आपको एचसीएफ, फिलहाल अभी इतना सीखिए 10R, यानी कि हर 10R बाद मिलेंगे, एक बार मिलेंगे, ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ये 18 क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/4, 5/4 एंड 7/8। देखो मैंने बताया था अभी आपको, ये एलसीएम निकालने का, ये क्या हमारा एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ। तो इसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएम, हालांकि मैं देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ एलसीएम का, इसका ये मैं करा के भी आपको दे देता हूँ, लेकिन फिर अगेन मैं आपसे फिर ये बात बोलूंगा कि अभी चूंकि हमने एचसीएफ नहीं पढ़ा है तो आपको को संभावना है कि कम समझ में आएगा, लेकिन जब हम इसके तुरंत बाद जस्ट बाद हम एचसीएफ का जब आप लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ अच्छे इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो समझ सकते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/4, 5/4, 7/8, यानी कि 3/4 का मुझे क्या निकालना है, फ्रैक्शन का, 5/4 का और 7/8 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो यहाँ आपने क्या पढ़ा, देखो एलसीएम ऑफ मतलब की है ए सी एन ई, ऊपर वालों का ए सी, ई कर दीजिए यहाँ पर ए सी ई, नीचे क्या कर दीजिए बी डी एफ, हाँ नीचे सही है, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर का, यानी कि अंशों का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 3, 5 और 7 का क्या निकालूंगा मैं, एलसीएम, क्या निकालूंगा एलसीएम, और नीचे वालों का क्या निकालता हूं मैं, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, क्या निकालता हूं एचसीएफ, ठीक है। इनका एलसीएम देखो कोई भी कॉमन नहीं है एलसीएम, तो क्या करूंगा मैं, देखो 15, 3 5 जा 15 एंड 15 7 जा 105, तो 105 मेरा ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा देखो, इनमें कॉमन कौन सा है, कॉमन फैक्टर अभी फिलहाल देख लीजिए, कॉमन फैक्टर इसमें हाईएस्ट 4 है, कितना है 4, तो 4 आ जाएगा। इतना जितना भी किसी को समझ में आ रहा है ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए, वहां पर भी इस टाइप के डिस्कस करूंगा क्वेश्चन, तो क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, यानी कि एलसीएम किसका निकालते हैं, ऊपर अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अगर मुझको एचसीएफ पूछ दे, फाइंड द एचसीएफ, देखो यहाँ पे क्या है, एलसीएम मतलब क्या, लेस है, लेस से पूछ रहा है ये, ठीक है, हिंदी हिंदी में बता देता हूँ मैं, हिंदी है नहीं इसकी। यहाँ पर क्या है, फाइंड द एचसीएफ मतलब क्या निकालना है, में से निकालना है, किसका निकालना है, 3/2, 5/4 एंड 7/8, इनका एचसीएफ निकालना, आपको में से निकालना। में से के लिए क्या है, सेम प्रोसेस है, ऊपर ऊपर वालों का क्या निकालेंगे हम, 3, 5, 7 का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वालों को हम क्या निकालेंगे, 2, 4, 8 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। यहाँ पे फॉर्मूला बना हुआ है ए सी, फिर इसको ये करना, ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर यानी कि अंशों का एचसीएफ, और नीचे वालों का निकालना है एलसीएम, ठीक है, ये हिंदी में कर लेना इसको। तो इसका एचसीएफ कितना है, देखो कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है इसमें, नहीं दिखेगा, आप बोलोगे इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1। इसका एलसीएम बताइए, देखो इसका एलसीएम देखो, हाईएस्ट पावर 2 की 8 है, तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1/8 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी कि में से इसका कितना हो जाएगा 1/8। तो ये हमारे एलसीएम वाला जो पार्ट है लगभग लगभग कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन इसकी जो प्रैक्टिस के वो हम अपने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे तब हम प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि जो कॉन्सेप्ट है इसके क्लियर हुए। प्रीवियस ईयर की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसके बहुत क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, अलग अलग टाइप, अलग अलग डिजिट होती हैं। यहाँ तो हमने एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही डिजिट से अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ ही डिजिट, सेम डिजिट रखी ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जो अलग अलग डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे, मतलब जिसमें अलग अलग डिजिट होंगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होगा, वो क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस में, वो हम करेंगे इसके बाद। अब उससे पहले हम अपना एचसीएफ के भी कॉन्सेप्ट इसी तरीके से क्लियर करते हैं, देन उसके बाद फिर हम एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वो हम सब एक साथ करेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।